Hello everyone, and I welcome you all to our new batch, which is competitive English, which is ideal for all competitive and entrance exams. So let us start. I am Madhav Bajaj, and in this batch, we are going to cover the syllabus for all the entrance or competitive exams that have English as a part of its syllabus. Now, जितने भी हमारे पास एग्जाम्स होते हैं जिनमें इंग्लिश पूछी जाती है, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस हो, उन सब के अंदर हमारे पास इंग्लिश को तीन पार्ट्स में डिवाइड करके पूछा जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, एंड आफ्टर दैट इन टूडेज वीडियो we will also understand the basics of this batch कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, आपको किस तरीके से इन वीडियो लेक्चर्स को यूज करना है, so that you do not need any other aid and you gain full marks wherever you go. Okay, so चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें एक सेक्शन हमारे पास इंग्लिश में आता है फ्रॉम ग्रामर, उसके बाद एक सेक्शन आता है फ्रॉम वोकैब्युलरी और एक हमारे पास सेक्शन आता है फ्रॉम कॉम्प्रीहेंशन. ठीक है, अब ये चीजें क्या हैं, अभी हम इनको डिटेल में थोड़ी देर में अच्छे से डिस्कस करेंगे. पर उससे पहले मुझे पता है आप में से काफियों के मन में कुछ डाउट्स होंगे, काफी लोगों के मन में कुछ डाउट्स होंगे कि ये जो हम बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये ऑब्वियसली जो लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनके लिए तो आइडियल है ही, बट बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि किसी स्पेसिफिक एग्जाम को टारगेट कर रहे होंगे. तो मैं पहले ही आप लोगों से क्लियर कर दूं कि ये वीडियो लेक्चर्स कौन कौन से एग्जाम के लिए पिन पॉइंट प्रिसीजन से आपको प्रिपेयर करवाएंगे. सबसे पहले तो ऐसे काफी सारे बच्चे हैं जिन्होंने ट्वेल्थ क्रॉस करी है, अभी अभी ट्वेल्थ क्लास बोर्ड एग्जाम्स दिए हैं, स्कूल खत्म किया है. तो स्कूल करने के बाद दे हैव टू गिव a lot of university entrances, and the most important university entrance nowadays is CUET. तो ये पूरी जो कोर्स है ये CUET के सारे सिलेबस को कवर करेगा. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर एग्जाम्स लाइक IP मैट एटसेट्रा, और जितने भी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंसेस हैं जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है. अपार्ट फ्रॉम दैट एक बहुत बड़ी एसोसिएशन है, ऑर्गेनाइजेशन है हमारे इंडिया में, विच इज स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो कि काफी सारे एग्जाम्स को कंडक्ट करती है, जैसे CGL, जैसे CPO, जैसे MTS, जैसे CHSL, जैसे स्टेनो, और ये जितने भी एग्जाम्स होते हैं और उनमें जो भी सिलेबस पूछा जाता है वो सब हम यहाँ पर कवर करेंगे. इसके अलावा हमारे पास काफी सारे लोग होते हैं जो कि बैंक रिलेटेड एग्जाम्स को टारगेट करते हैं, फोकस करते हैं, जैसे PO का एक एग्जाम होता है, एक SBI क्लर्क का एग्जाम होता है, एक IBPS, और ऐसे जितने भी बैंकिंग रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं उन सबको भी हम फोकस टारगेट करेंगे. ठीक है, इसके बाद बहुत सारे लोग होते हैं जो कि तैयारी करते हैं डिफेंस एग्जाम्स की. डिफेंस एग्जाम्स का क्या मतलब है, जैसे NDA, जैसे CDS, जैसे FCAT, ये जितने भी एग्जाम्स हैं, जैसे एयरफोर्स, एंड एयरफोर्स में वी हैव XY ग्रुप एंड ऑल दैट, ये जितने भी एग्जाम्स हैं डिफेंस रिलेटेड, इन सब का सिलेबस भी हम कवर करेंगे. उसके अलावा बहुत सारे स्टेट लेवल एग्जाम्स होते हैं रिक्रूटमेंट के लिए. ठीक है, जैसे हमारे पास एक बहुत ही फेमस एग्जाम होता है विच इज DSSSB. ठीक है, उसके अलावा हमारे पास हरियाणा का होता है HSSB. तो ऐसे जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सबको भी हम कवर करेंगे. इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि टीचर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए उनको काफी टीचिंग एग्जाम्स देने होते हैं, जैसे KVS, केंद्रीय विद्यालय, NVS. ठीक है, ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो भी एग्जाम्स कंडक्ट करती हैं, ये सब एग्जाम्स भी हम कवर करते हुए चलेंगे. इसके अलावा ऐसे काफी सारे लोग हैं जो कि मैनेजमेंट एग्जाम्स को फोकस करते हैं. मैनेजमेंट एग्जाम से मेरा क्या मतलब है, जैसे एक बहुत ही फेमस एग्जाम है
कैट फॉर एमबीए एडमिशंस। इसके अलावा एक बहुत ही फेमस एग्जाम है जेट, TISS। ये जितने भी ऐसे एग्जाम्स हैं इन सबको भी हम कवर करेंगे। ऑल एंड ऑल अगर मैं आप लोगों से बड़े ही शॉर्ट में सारी बात बताऊं तो ऐसे सारे एग्जाम्स, ऑल एग्जाम्स दैट हैव इंग्लिश इन देयर सिलेबस, ऐसे सारे एग्जाम्स जिनमें इंग्लिश पूछी जाती है, उन सबको हम इसी बैच के थ्रू कवर करेंगे बड़े ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, अलोंग विद प्रैक्टिस मटेरियल एंड एवरीथिंग। थोड़ी सी हम लोग बात करते हैं अपने सिलेबस के बारे में, थोड़ी सी हम लोग डिटेल में बात करते हैं अपने सिलेबस के बारे में। चाहे आप, जैसा मैंने ऑलरेडी बताया कि चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे जिसमें इंग्लिश पूछी जा रही है, तो उसमें 3 सेक्शन से क्वेश्चन बनता है, जिसमें सबसे पहला सेक्शन हमारे पास है ग्रामर का। सबसे पहला सेक्शन हमारे पास है ग्रामर का, और ग्रामर में से भी हमारे पास 3 टाइप के क्वेश्चंस हैं जो कि हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला टाइप हमारे पास आता है एरर फाइंडिंग। एरर फाइंडिंग का मतलब है कि हमें कोई सेंटेंस दे रखा होगा, उसके हमारे को 4 टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे और उसमें से हमसे पूछा जाएगा कि इसमें से एरर कौन से पार्ट में है। ठीक है, इसके अलावा एक और तरीका है जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दे आर फिलअप्स, जिसमें अगेन हमारे को एमसीक्यू दे रखा होता है और हमारे को करेक्ट ऑप्शन चूज करना होता है। इसके अलावा एक और तरीका है जिससे कॉमनली क्वेश्चंस आते हैं, विच इज सेंटेंस इंप्रूवमेंट। सेंटेंस इंप्रूवमेंट अगेन क्वेश्चन आने का तरीका मोर और लेस थोड़ा सा सिमिलर है कि एक लाइन दे रखी होगी जिसमें से हमें चूज करना होगा कि कौन से पार्ट में इंप्रूवमेंट की नीड है या फिर किस तरीके से किसी सेंटेंस को बेटर किया जा सकता है। ठीक है, अब चाहे एरर फाइंडिंग के तरीके से ग्रामर का क्वेश्चन आए, चाहे फिलअप्स के थ्रू आए, चाहे सेंटेंस इंप्रूवमेंट के थ्रू आए, जो ग्रामर के बेसिक कंसेप्ट्स हैं, जो ग्रामर कंसेप्ट्स हैं, दे रिमेन द सेम। तो कंसेप्ट्स रिमेन द सेम, इवन अगर इसके अलावा किसी और तरीके से भी आ रहा है एग्जाम में क्वेश्चन, तो भी कंसेप्ट्स रिमेन द सेम। तो क्वेश्चन पैटर्न में वेरी बट कंसेप्ट्स रिमेन द सेम। इसके बाद जो अगला तरीका है, जैसे हमारे पे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, दे आर अबाउट वोकैब्युलरी, दे आर अबाउट वोकैब्युलरी। वोकैब्युलरी से भी बहुत सारे इंग्लिश के क्वेश्चंस बनते हैं। अब वोकैब्युलरी के अंदर फिर से काफी सारे सेक्शंस हैं जहां से हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है। जैसे एक बहुत ही कॉमन है जो चीज पूछी जाती है, विच इज सिनोनिम एंटोनिम। ठीक है, सिनोनिम एंटोनिम के हमारे को काफी कॉमनली क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। उसके अलावा एक चीज होती है विच इज OWS। OWS मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कि हमारे को पूरी लाइन दे रखी होगी किसी चीज को समझाने के लिए और हमें उसके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड फाइंड करना होगा, चूज करना होगा। इसके अलावा एक टॉपिक होता है फ्रेजल वर्ब्स, ये काफी कॉमनली पूछा जाता है। इसके अलावा एक चीज होती है इडियम्स एंड फ्रेजेस, यहां से भी काफी कॉमन सवाल बनते हैं। इसके अलावा हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट आता है जो कि आजकल ऑलमोस्ट सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा रहा है, विच इज स्पेलिंग टेस्ट। ठीक है, और साथ में हमारे पास होते हैं होमोनिम्स एंड होमोफोन्स। अब ये चीजें होती क्या है, हम एक एक करके बहुत डिटेल में इन सब टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमने बात कर ली ग्रामर से किस तरीके से क्वेश्चन आता है, वोकैबुलरी से किस तरीके से क्वेश्चन आता है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट पर, विच इज कॉम्प्रीहेंशन। विच इज कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन भी हर एक एग्जाम का काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और कॉम्प्रीहेंशन में हमारे पास अगेन 3 तरीके से सवाल पूछा जा सकता है, 3 तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहला तरीका तो है नॉर्मल रीडिंग पैसेज। ठीक है, कि हमारे को कोई अनसीन पैसेज दे दिया जाएगा और उस पर बेस्ड हमसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दूसरा एक तरीका है, जैसे क्वेश्चंस कॉमनली आते हैं विच आर कॉल्ड पैराजंबल। क्या कहते हैं उनको? पैराजंबल, जहां पर हमारे को एक 4 to 5 लाइंस का सेट दे दिया जाता है और हमें उसको ठीक से अरेंज
करना होता है। अब पैरा जंबल को ही बहुत सारी जगहों पर बोला जाता है सेंटेंस रीअरेंजमेंट। क्या बोला जाता है? सेंटेंस रीअरेंजमेंट। और काफी सारे एग्जाम्स में इसी सेंटेंस रीअरेंजमेंट को ही PQRS के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक तीसरा तरीका भी है जहां से कॉमनली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिस टाइप से, और उसको कहा जाता है क्लोज टेस्ट। क्या कहा जाता है? क्लोज टेस्ट। अब क्लोज टेस्ट क्या है? आई थिंक कुछ बच्चों को थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। सपोज कीजिए हमें एक पैसेज दे रखा है, सपोज कीजिए हमारे को ये 4 लाइनों का एक पैसेज दे रखा है। अब हर एक लाइन के अंदर एक ब्लैंक होगा, हर एक लाइन के अंदर हमारे पास एक ब्लैंक होगा, और हर एक ब्लैंक के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन होंगे, और हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना होगा। तो इसे कहते हैं क्लोज टेस्ट। अब थोड़ा सा बेसिक ओवरव्यू लेने के बाद, एग्जाम्स डिस्कस करने के बाद, सिलेबस को समझने के बाद, मैं एक चीज आप लोगों को इंश्योर करना चाहता हूं। अगर आप लोग मेरे साथ पढ़ेंगे तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम एब्सोल्यूट बेसिक से स्टार्ट करेंगे। मैं बिल्कुल भी ये सोचकर नहीं चलूंगा कि आपको ऑलरेडी कुछ कुछ चीजें आती होंगी। एब्सोल्यूट बेसिक से स्टार्ट करके जो मोस्ट एडवांस्ड लेवल हो सकता है, हम वहां तक अपने बैच को, अपने सिलेबस को, अपने कोर्स को, अपनी अप्रोच को लेकर जाएंगे। अब एक और काफी कॉमन सवाल जो कि बच्चों के मन में होता है कि ठीक है हम आपसे पढ़ लेंगे, आपके वीडियो लेक्चर्स देख लेंगे, पर प्रैक्टिस का क्या? ठीक है, प्रैक्टिस का क्या? तो जिसके लिए काफी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है प्रैक्टिस मटेरियल, कि ये प्रैक्टिस मटेरियल कहाँ से होगा, कैसे करना है। देखो, हम हर एक टॉपिक को बहुत डिटेल में सबसे पहले तो पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहले तो आपको उसे समझना है और अपने नोट्स बनाने हैं। उसके बाद हर एक वीडियो के नीचे आप लोगों को पीडीएफ्स अटैच्ड मिलेंगे, वर्कशीट्स मिलेंगी जो कि काफी हाई लेवल होंगी, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड होंगे। तो आपको बिल्कुल भी प्रैक्टिस मटेरियल के लिए यहाँ वहां धक्के खाने की नीड नहीं है। वीडियो देखिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, जो पीडीएफ अटैच्ड है उसको सॉल्व कीजिए, दैट वुड बी मोर देन एनफ। अब एक और सवाल बच्चों के मन में आता है, एक और सवाल बच्चों के मन में आता है कि क्या हमें नोट्स बनाने हैं या फिर आप जो पढ़ाओगे उसका पीडीएफ हमें प्रोवाइड कर दोगे। देखो, मैं आपको सच्ची बात बताता हूं, मैं आपको सच्ची बात बताता हूं, जो भी मैं क्लास नोट्स बनाऊंगा, जो भी मैं क्लास में पढ़ाऊंगा, उसका पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, उसका पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। पर सच्चाई ये है कि उसका कोई फायदा नहीं है, बिकॉज दे आर माई नोट्स। तो मैं आपको एक सच्ची सलाह यही दूंगा हमेशा कि आपको बनाने हैं अपने सेल्फ नोट्स। क्या बनाने हैं? अपने सेल्फ नोट्स। और उसके लिए भी सबसे बेस्ट चीज ये रहेगी कि आप बना लीजिए इंग्लिश की एक नोटबुक। क्या बना लीजिए? एक कॉपी बना लीजिए, एक नोटबुक बना लीजिए। और जैसे जैसे हम इस कोर्स में आगे बढ़ते जाएंगे तो आप लोग ये रियलाइज करेंगे कि वो जो नोटबुक है वो आपका एक ग्रंथ बन गया है, जिसमें ग्रामर का हर एक टॉपिक आपने खुद से अपने हाथों से लिखा हुआ है, और आपके सारे कंसेप्ट, सारे एग्जाम्स हवा की तरह क्लियर होते जाएंगे एंड यू वुड फील मोर कॉन्फिडेंट। अच्छा, इसके अलावा एक और सवाल जो बच्चों के मन में आ जाता है वो ये है कि सारी बातें आपकी मान ली, अब लास्ट में एक बात बताओ कि क्या कोई बुक की भी रिक्वायरमेंट है? क्या कोई बुक की भी रिक्वायरमेंट है? तो मैं आपसे सच्ची बात बताऊं कि जो क्लास नोट्स होंगे, जो आप अपनी नोटबुक में बनाएंगे क्लास नोट्स, और साथ में मैं जो आपको स्टडी मटेरियल दूंगा, जो वर्कशीट्स प्रोवाइड करूंगा पीडीएफ फॉर्म में, दोज वुड बी मोर देन एनफ, दोज वुड बी मोर देन एनफ। आपको और कोई एक्स्ट्रा बुक खरीदने की, खर्चा करने की कोई भी नीड नहीं है। ठीक है, अब इन सारी बातों को समझने के बाद हम अपने नेक्स्ट लेक्चर से अपना पहला क्लास स्टार्ट करेंगे एब्सोल्यूट जीरो से, जहां पर हम बात करना स्टार्ट करेंगे इंग्लिश के बारे में। तो सी यू गाइज इन द lecture. Thank you so much.